वहाँ पे जो भी लोग रहते थे उनको कुछ चीज़ें महसूस हुई। कॉलोनी के जितने लोग हैं उस घर को मनहूस घर के नाम से जानते हैं। रात को सबके गेट के पास नॉक होता था और जब वो जाके बाहर देखा गया तो कोई था ही नहीं। वो दौड़ के रूम के अंदर आई, फिर से आवाज़ आती है निकल जाओ यहाँ से, इसको खाली कर दो। ये था कि वो किसी औरत की आत्मा थी, तो शायद किसी ने उसमें सुसाइड कर रखा था। कोई लड़की ब्लैक मैजिक करती थी। ऐसे लड़कियां अपना जो बाल कॉम करके जो फेंकती हैं वो डस्टबिन से निकालती थी लड़कियों के बाल। रात में इनको पता नहीं चला कि उनकी डेथ हो गई और सुबह में पता चलता है कि बाबा की डेथ हो गई। तो कोई इशारा था? जब लड़की आती है अपने ससुराल में तो वहाँ पे सबसे पहले उससे जिन मिलता है और उसके पति के रूप में मिलता है। जब अग्नि देते हो हाँ। किसी बॉडी को हाँ। तो उनकी जो राख होती है वो एक थाली में रखते हो और अगले दिन उस थाली को जब आप छानते हो तो वहां पर प्रिंट बन के जानवर का हाथ आया, बच्चे का हाथ आया। तो फिर वहां से कुछ लोग हैं जो इस चीज का पता करते हैं कि अगले जन्म इन्हें इन चीजों का मिले, कि अगर उस राख में कुछ नहीं आया तो फिर उनको मुक्ति मिल गई। कितनी तो सौतने हैं कि अपनी सौतनों को मार भी देती हैं कि तुम ऐसा की क्यों। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, कच्चा कलवार, यक्षिनी, कर्ण पिशाचनी। हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हम आपके सामने कुछ ऐसे गेस्ट लेके आएँ या कुछ ऐसे सब्सक्राइबर को लेके आएँ जो आप बीती अपनी कैमरे के सामने बताएं या फिर कुछ ऐसी घटनाएं बताएं जो उन्होंने कभी अपने रिलेटिव्स में देखी हो। तो आज जो हमारे साथ सब्सक्राइबर हैं हमारी, उनका नाम है दीक्षा। ये एलएलएम कर रही हैं और बनारस से बिलोंग करती हैं। इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी भी हैं, सुनी भी हैं और फिर ये कैमरे के सामने आके बताना चाह रही थी ताकि आप लोगों को कुछ अवेयरनेस मिले। तो बिल्कुल भी इंतज़ार ना करते हुए सीधा मिलते हैं हम दीक्षा से। दीक्षा, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। बस हम ये चीज़ पहले 2 बार पूछ चुके हैं फिर भी हम इसे कंटिन्यू रखते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ। तो आप सबसे पहले तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जनता को अपने बारे में दे दीजिए। मेरा नाम दीक्षा है, जैसे आपने बताया, और मैं एलएलएम कर रही हूँ बस। ठीक है। सो कब पहला हादसा हुआ और किसके साथ हुआ, और उससे पहले आप इन चीज़ों पर बिलीव करती हैं? मैं तो इन चीज़ों पे बचपन से बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से अपने घर में ये सारी चीज़ें सुनती आई हूँ। मैं अपने नानी गांव से या फिर ऐसे आसपास के गांव से ये सारी चीज़ें मैं सुनते आई हूँ, तो मुझे तो बिलीव है इन सारी चीज़ों पे। अभी मैं जो आपको बताने जा रही हूँ ये 2 साल पहले की बात है। मेरी एक फ्रेंड की बात है ये, कि जो मेरी फ्रेंड है वो फाइनेंशियली थोड़ी वीक है। वो बिहार से है, तो वो पहले रहती थी बिहार में ही, लेकिन वो फिर एलएलबी करने के लिए बनारस आई। जब वो बनारस आती है एलएलबी करने के लिए तो वो थोड़ी स्टेबल थी फाइनेंशियली। कब की घटना होगी ये? 2 साल पहले। ठीक है, हाँ, 2022 22 23। की, हाँ 22 की बात है। तो वो उस समय फाइनेंशियली स्टेबल थी, तो उसने बहुत अच्छा लाइक फ्लैट ले रखा था। लेकिन फिर वो थोड़ा उसका फाइनेंशियली प्रॉब्लम शुरू हो गया, तो उसने, उसके पापा ने बोला कि बेटा तुम पीजी में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि अभी हम इतना पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अकेले करती थी इतना कि खाने पीने का और भी जो भी चीज़ें हैं हम कर नहीं पाएंगे। फिर उसने ऐसा हुआ एक दिन कि मतलब मेरी फ्रेंड उस पीजी में शिफ्ट हुई। नया नया पीजी खुला था, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आई थीं। वो ऐसा, मैं पीजी का आपको बता दूँ कि वो जो पीजी था वो घर था किसी का, और जो उसका ऑनर है वो बाहर में रहता है। और उस पीजी का जो पहले जब घर था तो उसके अंदर हनुमान जी का मंदिर था। हनुमान जी के मंदिर को जो ऑनर है उसने बाहर कर दिया। हाँ, उसने बाहर कर दिया, क्योंकि इस वजह से उसने बाहर किया क्योंकि पहले तो वो वहाँ पे खुद पूजा करता था, लेकिन फिर कॉलोनी के लोग हनुमान जी की पूजा करने आते थे उसके घर, तो उसने घर से ही अलग कर दिया हनुमान जी को। फिर कॉलोनी के लोग वहाँ पे आते हैं हनुमान जी की पूजा करने के लिए। फिर जो उसका ऑनर है वहाँ पे उसको सही नहीं लग रहा था, चीज़ें सही नहीं थी, वो छोड़ के चला गया उस घर को। उसने उस घर को पहले तो रेंट पे दिया किसी को, फिर वहाँ पे जो भी लोग रहते थे उनको कुछ चीज़ें महसूस हुई। कॉलोनी के जितने लोग हैं उस घर को मनहूस घर के नाम से जानते हैं। ऐसा क्या हुआ भाई? कि घर ही आप बाहर से ही देखोगे ना तो वो मनहूस की तरह लगता है। लाइक इसमें ऐसा लगता है कि किसी की रोने की आवाज़ आ रही है, या कुछ लोगों को ऐसी चीज़ें फील होती है वहाँ पे। फिर जो ऑनर है उसने उसको तोड़वा के पीजी में कन्वर्ट करा दिया। समझदार थे जो भी थे। हाँ, उन्होंने पीजी में कन्वर्ट करा दिया। अब जो लड़कियां बाहर से आ रही हैं उन्हें क्या पता है कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या चल रहा है।
पहले तो लाइक बहुत सारी लड़कियां, जिस दिन पीजी खुला उसके कुछ टाइम बाद बहुत सारी लड़कियां पीजी में आई। तो जो मेरी फ्रेंड थी वो जब पीजी में शिफ्ट हुई तो उसकी रूममेट नहीं आई थी। वो रूममेट उसकी 4 दिन बाद आई। रूममेट जब आती है फिर उसको तब तक कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब 4 दिन बाद उसकी रूममेट आई, जब सारी लड़कियां पूरी अच्छी तरीके से हॉस्टल में जो पीजी है उसमें भर गई, तो रात को सबके गेट के पास नॉक होता था। सबके ओह! जितने दरवाजे थे सबके पास नॉक होता था। तो लड़कियों का होता है कि हंसी मजाक में कोई नॉक कर रहा होगा, कोई फ्रेंड होगी हमारी जो बनी हो वो नॉक कर रही होगी। वो हमेशा जाके चेक करती हैं, जितनी लड़कियां बारी बारी जाके चेक कर रही हैं कौन है। फिर जब गए तो कोई है नहीं, तो फिर एक दूसरे से पूछना कि तुम आए थे क्या, तुम आए थे क्या। लेकिन किसी के ऊपर वो बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हमारी फ्रेंड्स ही ये काम कर रही हैं रात में हमें डराने के लिए। और ये चीज़ें जब भी होती थी 1 से 3 के बीच में होती थी। डेली वही सेम चीज़ रिपीट होती थी, सबका दरवाज़ा नॉक होता था। फिर वो हमेशा इनका यही था पूछना कि कौन आया, तुम थी। तो लड़के आपस में कि नहीं यार हम क्यों करेंगे ऐसा, हम तो सो रहे थे। फिर एक दिन सारी लड़कियों ने प्लान किया कि हम एक रूम में इकट्ठा होते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि नॉक होता है कि नहीं होता है। फिर जब सारी लड़कियां एक साथ एक रूम में इकट्ठा हुई, उस दिन फिर से नॉक हुआ। कोई पर्टिकुलर टाइम था नॉक होने का? हाँ, 1 से 3 के बीच में होता था अच्छा। वो, 1 से 3 के बीच में हमेशा होता था। और अक्सर क्या होता है कि जब पानी ख़त्म हो जाता है तो लड़कियाँ पानी भरने जाती हैं पीजी में, तो वो हमेशा जाती थी ग्राउंड फ्लोर पे, पानी का उनका वाटर कूलर था, हमेशा वो वहाँ पे पानी भरने जाती थी। तो उनको ऐसा फ़ील होता था कि कोई है जो कि बहुत तेज़ी से नीचे उतरा है, लेकिन जब वो नीचे जाती थी तो कोई नहीं होता था। और ये हमेशा हर लड़की के साथ ये हुआ है। वो जब भी चेक होता था नीचे जाके कि कौन था इतनी तेज़ी में गया है, तो दिखता नहीं था कि कौन है। फिर वो सारी लड़कियां जब एक रूम में इकट्ठा हुई फिर नॉक हुआ। और जब नॉक हुआ तो इस बार आवाज़ भी आई। ओह! इस बार ये आवाज़ आती है निकल जाओ यहाँ से, इसको खाली कर दो। फिर वो लड़कियां जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक में आ गई कि कौन है। उनको ये लगा कि उनकी कुक है, हुँ। क्योंकि हमेशा होता है पीजी के खाने अच्छे नहीं होते हैं। मैं भी पीजी में ही रहती हूँ तो मुझे पता है ये दर्द। तो हमेशा यही चीज़ होता है कि पीजी के खाने अच्छे नहीं होते। पीजी का एक रूल भी होता है कि आपको 2 टाइम बस खाने मिलेगा। तो उसमें क्या होता है कि वो जब एक टाइम का भी आपको प्रॉपर खाना ढंग से नहीं मिलता है तो लड़कियाँ कंप्लेंट करती हैं। जब भी कंप्लेंट करती थी कुक से, वो चिढ़ जाती थी, यार मैं तो अच्छा बनाती हूँ, तुम लोग पता नहीं कैसे स्वाद के खाने खाती हो। उनके दिमाग में यही सारी चीज़ें चलती रहती थी। पर इस ड्यूरेशन में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था उसमें? सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। ओह! हाँ, ओनर ने सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवाया था। और हमेशा ये नॉक वाली चीज़ होती थी, जब उनको ये फ़ील हुआ कि क्या पता कि कुक है, हुँ। जो कि हमसे चिढ़ के ये बोल रही है कि हम सारी लड़कियाँ चली जाएँ ताकि फिर नई लड़कियाँ आएँ तो उनके साथ ये प्रॉब्लम ना हो। वो सारी बाहर जाके देखी, तो उन्होंने पूरा देखा कि उनको लगा कि कुक ही है, क्योंकि उनको लगा कि वो कुक के रूम में गई देखने, क्योंकि वो वहीं पे रहती थी, केयर टेकर भी थी। उसका जो रूम था वो ग्राउंड फ्लोर पे था। वो लोग वहाँ जाके चेक किए तो वो सो रही थी। लेकिन लड़कियों को फिर भी लगा कि ये एक्टिंग कर रही है, क्योंकि सोने में उसका पैर हिला, तो इनको लगा एक्टिंग कर रही है वो। तो फिर ये सब नॉर्मल हो गई, चलो ये कुक का ही काम है, और ऐसा नॉर्मल हो गया कि ये तो कुक का ही काम है, ये चिढ़ के कर रही है। हुँ। फिर अगले दिन फिर सबके दरवाजे पे वैसे ही नॉक हुआ। फिर वो समझ गई कुक है, इस बार इसको पकड़ते हैं, समझाते हैं इसको। फिर ये लोग जाके देखते कोई नहीं है। फिर ये लोग प्लान किए कि 2 लड़कियां रूम के बाहर रहेंगी और बाकी लड़कियां अंदर रहेंगी, फिर देखते हैं कि कौन नॉक करता है। वो 2 लड़कियां जो बाहर थी वो फ़ोन में अपने बिज़ी थी, फिर से नॉक हुआ। और जब वो जाके बाहर देखा गया तो कोई था ही नहीं। ओह बेटा! हाँ, फिर वो जो 2 लड़कियाँ बाहर थी वो भी डर गई कि उनको भी नॉक की आवाज़ आई। हुँ। वो दौड़ के रूम के अंदर आई, फिर से आवाज़ आती है निकल जाओ यहाँ से, इसको खाली कर दो। उसके बाद धीरे-धीरे उस पीजी से सारी लड़कियाँ निकलती चली गईं। अब फ़िलहाल वो पीजी एकदम खाली है। कुछ इतिहास नहीं पता चला था क्या उसमें? नहीं, उसका कुछ इतिहास नहीं पता चल पाया कि उसके पीछे था क्या, बस ये था कि वो किसी औरत की आत्मा थी। वो तो ख़ैर आवाज़ आ रही थी तो हाँ, वैसे ही पता वो चल गया। किसी औरत की थी, शायद किसी ने उसमें सुसाइड कर रखा था, इस वजह से। कभी ऑनर को नहीं बताया कि नहीं, ऐसे-ऐसे नॉक ऑनर ने होता है? कभी किसी को कुछ नहीं बताया। और ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी का जो मंदिर था वो उन्होंने अलग करके बहुत गलत कर दिया। वो तो ख़ैर स्टार्टिंग में समझ आ गया था, लेकिन कभी हाँ। किसी लड़की ने ऑनर से बात की हो कि हमारे ऐसे नॉक होता है रात को,
ऑनर किसी की बात को ध्यान ही नहीं देता था। लड़कियां ऑनर को फ़ोन करती थी, ऑनर बोलता था बस तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है। ये होता है, अगर आप कंप्लेन करने जाओ किसी चीज़ की, तो जो ऑनर होता है ऐसे ही, बस तुम्हारे साथ तो हो रहा है, मुझे तो और किसी लड़की का कॉल नहीं आया और किसी ने तो कंप्लेन नहीं की, बस तुम ही कंप्लेन कर रही हो। आज इस कमरे से आ रहा तो तुम्हारा ही आ रहा है, वो अगले दिन उस हाँ कमरे से आ रहा तो बस तुम्हारा ही आ रहा है। हाँ, तुम्हारे ही साथ हो रहा है। अगर खाने की भी बुराई करो तो बस तुम ही बुराई कर रही हो। यही चीज़ है। ये तो चलो एक ऐसा हो गया कि उन्हें रियलाइज हो गया कि यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ मेरे तो चाचा का लड़का अभी तक वहीं रह रहा है, होटल मैनेजमेंट के लिए आई थिंक देहरादून गया हो। और उनके हॉस्टल में ऐसा होता है, रात को कोई आगे नॉक करता है तो सिक्योरिटी गार्ड ने पहले भी बोल रखा था रात को बाहर मत निकलना, हाँ। लेकिन उनको एक रीज़न दे दिया था कि जानवर वगैरह आते हैं इसलिए मत निकलना। लेकिन जो मेरे चाचा का लड़का था पहले ही वो पहले दिन उस अकेले कमरे में शिफ्ट कर दिया। यही कुछ लोग होते हैं जो बाद में आते हैं, तो वो पहले पहुंच गए थे, तो उनको भी नॉक की आवाज़ आई और जब उन्होंने खोला तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। हाँ और उनके साथ ये डेली बेसिस पे होता था जब तक वो उस होटल मैनेजमेंट के कोर्स को वहाँ पे कर रहे थे उसमें। और सिक्योरिटी गार्ड को जब बताया गया था उसने बोला अगर हो रहा है तो तुम्हें नुकसान थोड़ी ना पहुंचा रहा। लेकिन जो चाचा का लड़का था वो डबल शेयरिंग में मूव हो गया था, लेकिन होता तब भी था हाँ। कि कोई ना कोई ऐसी ऐसी जगह पे भटकते ही रहते डर हैं। तो बैठ जाता है ना, आपको सेम टाइम पे नॉक हो रहा है तो कोई भी डर जाएगा। अभी आपका हॉस्टल सेफ है, ये जो भी पीजी वीजी में रह रहे हो आप? हाँ ये तो सेफ है, लेकिन शायद मैं बोल नहीं सकती हूँ कुछ, लेकिन कुछ इसमें भी है। हैं? हाँ इसमें मैंने सुना है कि कोई लड़की ब्लैक मैजिक करती थी, और बगल वाले जो पीजी था उसमें की जो एक लड़की थी, वो ऐसे लड़कियां अपना जो बाल कॉम करके जो फेंकती हैं, वो डस्टबिन से निकालती थी लड़कियों के बाल। वाह, तो फिर किसको सेफ तो मुझे लगता है कि दिल्ली नोएडा में कोई जगह नहीं है। यार देखो ऐसा नहीं है कि दिल्ली नोएडा की सिर्फ ये बात है। हाँ बनारस की भी, जैसे मैंने आपको बताया, बनारस की नहीं, तो हर जगह पीजी यही थी। हाल है। हाँ आप कहीं भी चले जाओ, मेरे पास तो खैर हर जगह से ही किस्से आते हैं जो लोग बताते हैं, तो इन सब जैसे एक ये समझ लेते हैं कि वीरानी जगह पे जिस तरीके से मकान बनने लग रहे हैं, तो हम्म। जैसे जैसे जनता बसती जा रही है वैसे वैसे ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अब कोई ऐसी जगह नहीं है, लोग वो तो पहाड़ों पे है। भी रहने लग रहे हैं। आप कभी जब हाँ जाओगे मनाली मसूरी या राजस्थान तो आप देखोगे पहाड़ के ऊपर इतनी सी लाइट है, तो हाँ वो भी तो किसी का घर ही वो है। तो है। तो ये धड़क्के से हो रहा है। वैसे कभी आपके साथ पर्सनली कुछ हुआ है? मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक बार एहसास हुआ था, वो बताओ, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया इसीलिए था। पूछा है। हाँ, वो मैं आपको बता दूँ कि एक मेरे दादाजी थे, मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच थे, बहुत ज़्यादा। लाइक इतना पैम्पर करना कि कोई अपने बच्चे को क्या करे, लाइक वो अपने बच्चे को भी इतना पैम्पर नहीं करते थे जितना मुझे पैम्पर करते थे बचपन से ही, कि इसको ये नहीं चाहिए, इसको ये नहीं चाहिए। लाइक मुझे, मैं जब छोटी थी लाइक 6-7 साल की, तो उन्होंने पहला मेकअप किट मुझे दिलाया मेरी ज़िद पे कि इसको पसंद है इसको ले लो। और वो बड़े बड़े जो लेडीज़ वाले पर्स नहीं आते हैं, मेरा जिद था वो भी दिलाया उन्होंने जब मैं छोटी थी। तो उनका ये था कि अगर मेरे मुंह से कोई बात निकल गई तो उनको पूरा करना है, चाहे वो किसी भी हाल में पूरा करें। उसके बाद मेरी बहन जो है, मेरी बड़ी बहन, वो बीएचयू में पढ़ती है, तो उसकी काउंसलिंग के लिए, लाइक पढ़ती थी, अभी नहीं पढ़ती है, तो उसकी काउंसलिंग के लिए हम, मेरी मम्मी, मेरी बहन आए हुए थे। और वो लोग अपने गांव पे गए हुए थे, मेरे अपने दादा नहीं थे, वो लोग अपने गांव पे गए हुए थे, उनके यहाँ किसी की डेथ हुई थी। तो ऐसा नॉर्मल मुझे कॉल किया उन्होंने, फिर मेरे 10th के रिज़ल्ट आए थे, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आना, तो फिर अब इस बार तो हम पार्टी लेंगे, बचपन से तुम्हें मैंने किया है, इस बार मैं पार्टी लूँगा तुमसे। मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है, बस आने का है कि जब भी मैं आ जाऊँ मैं आपको पार्टी दूँगी। तो फिर उनसे एक दिन बात हुई ऐसे ही, फिर अगले दिन फिर बात हुई, कैसी हो, क्या कर रही हो, मैंने बताया ठीक हूँ, बस आने का हो रहा है। एक दिन क्या हुआ कि उनकी वाइफ सोई थी बगल में, और उनके एक और रिलेटिव में हैं, वो सोए थे एक चौकी पे सोए थे, और जो बाबा हैं वो बगल में सोए थे। रात में इनको पता नहीं चला कि उनकी डेथ हो गई है। हाँ, और मैं सोई हुई हूँ आराम से, मैं बनारस में थी उस समय, काउंसलिंग के लिए आई थी। मैं आराम से सोई हुई हूँ, मेरे घर में सब आराम से एकदम चिलैक्स सोए हैं।
रात में मेरी नींद अचानक से खुली लाइक 1 बजे 1:30 बजे करीब। मुझे चैनल गेट होता है ना, चैनल गेट पे ऐसा महसूस हुआ कि एक बिल्ली आई है जो बहुत ज़ोर से म्याऊँ म्याऊँ कर रही थी। फिर मैंने नोटिस नहीं किया। मैंने अपनी बहन को बोला, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है क्या? मैंने उसको जगाया, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? वो बोलती है कि नहीं यार, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। मैंने बोला ठीक है चलो सो जाओ। फिर मैं सो गई। फिर मुझे बहुत ज़ोर से उसकी आवाज़ आई और मुझे लगा कि वो चैनल गेट को खूब ज़ोर से हिला रही है। बहुत इतना ज़ोर से कि वो तोड़ के अंदर घुस जाएगी, ऐसा मुझे फ़ील हुआ। फिर मैंने इग्नोर कर दिया कि और मैंने सुबह उठ के सबसे पूछा कि आप लोगों को ये आवाज़ आई थी क्या? सबने बोला नहीं नहीं, मुझे तो नहीं आई थी। मेरी मम्मी की नींद भी बहुत कच्ची है, उनको भी ये आवाज़ नहीं आई। ये बस आवाज़ मुझे आई थी और सुबह में पता चलता है कि बाबा की डेथ हो गई। तो कोई इशारा था? ये इशारा ही था मेरे लिए, क्योंकि डॉक्टर जब आया चेकअप करने, डॉक्टर ने ये बताया कि इनका 1 बजे से 2 बजे के बीच में डेथ हुआ है। जब आपको आवाज़ आई थी? जब मुझे आवाज़ आई थी। और ये बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। वैसे लड़कियों के किस्से कितने प्यारे होते हैं ना, कि हमें बाबा ने ये दिलाया, दादा ने दिलाया, और लड़के जब आपस में बैठते हैं तो हमारे पापा ने लठ मार दिया, हमसे चीज़ें छीन ली, हमें घर से रात के 12 बजे बाहर निकाल दिया। नहीं, लड़कियों को थोड़ा पैम्पर किया जाता है। जब पैम्परिंग की बात ही हो रही है तो वैसे आपको लगता है कि आज के टाइम पे लड़कियों को अकेला छोड़ दिया जाए तो सेफ है चीज़ें? नहीं, सेफ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि लड़कियों को छोड़ना अकेले सेफ है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप माहौल देख रहे हो ना, मतलब कितनी चीज़ें पहले तो लड़कियों को छोड़ते ही नहीं थे। अभी तो पढ़ने के लिए छोड़ा है तो वो भी फिर भी ठीक है ना, कि अपने घर वालों को लोकेशन भेजो, सारी चीज़ें बताओ कि कहाँ जा रही हो, कब जा रही हो। ये सारी चीज़ें सही भी हैं एक तरीके से। पता तो होना चाहिए कि बेटी कहाँ है, कहाँ जा रही है। सुन लो लड़कों, लड़कियों को अकेला मत छोड़ना। वो कभी भी किसी भी शॉपिंग सेंटर में घुस के कुछ भी खरीद सकती है। माहौल ठीक नहीं है तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से। तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से। खैर, आते हैं अगले किस्से पे। तो आपने ऑफ स्क्रीन कुछ चीज़ें और बताई थी, हाँ। स्टार्ट करते हैं। यूपी में क्या है, एक गांव है जहाँ पे ऐसी मान्यता है कि शादी होती है तो मतलब ये बहुत लंबी स्टोरी नहीं है, लेकिन मान्यता वहाँ की ये है कि जो जब पहली शादी होती है, जब लड़की आती है अपने ससुराल में, तो वहाँ पे सबसे पहले उससे जिन मिलता है और उसके पति के रूप में मिलता है। और उस लड़की को पता नहीं होता है कि ये मेरा पति नहीं है, ये जिन है। बताते भी नहीं है? बताते भी नहीं है, क्योंकि फिर वो लड़की डर जाएगी ना। और इनके यहाँ का है कि अगर उससे ना मिलो तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। कहाँ की बात है ये मैं नाम तो नहीं रिवील कर सकती गांव का, लेकिन वहाँ का यही है, ऐसे ही होता है वहाँ पे। पहली रात को वो जिन ही आता है पति के रूप में। आता है या फिर कुछ ऐसा है कि नहीं, संबंध भी बनाता है? संबंध भी बनाता है साहब, पहली रात। जनता तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर ही देगी जिनको इस चीज़ के बारे में पता है कि ये कौन सा गांव है। आपको कैसे पता चला इस बारे में? मुझे ये बहुत सारे लोगों ने बताया जो उस एरिया के हैं। मेरी मम्मी ने बताया और बहुत सारे लोगों ने बताया। ये सारी चीज़ें उस गांव के लोगों ने भी बताई। तो कोई इंतजाम नहीं करा गया इस चीज़ का कि इस जिन से छुटकारा पाया उससे जाए? कोई छुटकारा आप पा ही नहीं सकते हो। क्यों? वहाँ का कुछ ऐसा है कि आप नहीं पा सकते हो। लाइक कोई बाबा है वहाँ के या क्या है, जिन है, बोलते हैं जिन ही है वहाँ पे, जिससे आप छुटकारा नहीं पा सकते हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके घर में किसी ना किसी की डेथ हो जाएगी। कुछ चीज़ें होती है जिनसे लोग छुटकारा नहीं पा पाते। श्रापित गांव है वो। अब जो नॉन बिलीवर्स है वो इस बारे में क्या बोलेंगे कि ये गांव मिलकर झूठ बोल रहा है या फिर ये एंटिटीज होती नहीं है? मैं ये राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर जानना चाहूँगा। खैर, एक और किस्सा स्टार्ट करते हैं। ऐसा होता है कि आपने सुना नहीं है शायद, लेकिन क्या होता है हमारे यहाँ होता है कि अगर किसी की पहली वाइफ मर गई है, दूसरी वाइफ होती है, जब दूसरी शादी होती है तो एक लॉकेट बनता है, सौतन का लॉकेट बनता है। सौतन के ही नाम पे वो लॉकेट बनता है और वो शादी के टाइम पे लड़की को चढ़ाया जाता है। शादी के टाइम पे पति उसको पहनाता है अपनी दूसरी वाइफ को, और ये पहनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं पहनोगे तो जो सौतन है वो आपको इतना परेशान कर देगी कि आप रह नहीं पाओगे। और ये कहाँ की बात है? ये हर जगह हमारे यूपी में ये मान्यता है, हर औरत पहनती है सौतन वाला लॉकेट। भाई क्या चल रहा है यूपी में? हाँ, ये शुरू से है? हाँ, शुरू से है। हम तक ये चीज़ें क्यों नहीं पहुंचती यार? हम यूपी बार बार होके भी आ जाते हैं, कभी हमने इस बारे में सुना नहीं ऐसा होता है।
नहीं आपने इतना डीपली नहीं सुना होगा, लेकिन होता है ये भी, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं लोगों से। तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं कि आपको सौतन का लॉकेट पहनना है। अगर आप नई साड़ी ले रहे हो तो पहले आप सौतन की फ़ोटो के पास चढ़ाओगे, फिर आप पहनोगे। खाने के साथ भी ऐसा कि घर में कुछ बाहर से लाओगे तो पहले वहीं नहीं चढ़ेगा? नहीं 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 नहीं, बस नई चीज़ों के साथ, सुहाग की चीज़ों के साथ। चाहे चूड़ी हो, हाँ, चूड़ी हो, बिंदी हो, लिपस्टिक, हाँ वो सुहाग की नेल जितनी चीज़, पॉलिश। हाँ सुहाग की चीज़ों के साथ, कि पहले वो सौतन को ही जाएगा। अरे तेरी। और अगर गलती से अगर नहीं चढ़ाया तो? नहीं चढ़ाया तो फिर वो सौतन फिर तो परेशान करेगी या सपने दिखाएगी, फिर उसको नया ले आके दो। कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है क्या किसी के हाँ, साथ? बहुत लोगों के साथ ये इंसिडेंट हुआ है। कितनी तो सौतनें हैं कि अपनी सौतनों को मार भी देती हैं कि तुम ऐसा की क्यों नहीं। ओह, हाँ, कितनी औरतें अपनी जान भी गंवा चुकी हैं इस चक्कर में। करना पड़ता है वो। ये हमारे यहाँ है नियम कि पहली पत्नी वो जो है उसको पहला स्थान दो, चाहे वो दुनिया में हो या ना हो। भाई अगर कोई औरत है, अगर वो इस दुनिया में नहीं है और उसे मुक्ति मिल गई, तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है? जो आप इस कैसे जान जाओगे कि उसको मुक्ति मिल गई कि नहीं मिल गई? ये तो कोई नहीं जानता ना कि उस औरत के कर्म कैसे थे, कि उसको मुक्ति मिली या नहीं मिली। देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे जितना मुझे पता है हिंदुइज्म में, सनातन में एक प्रथा है जहाँ पर आप जब अग्नि देते हो हाँ किसी बॉडी को, हाँ तो उनकी जो राख होती है वो एक थाली में रखते हो, हम्म और अगले दिन उस थाली को जब आप छानते हो, थाली से उस राख को छानते हो, हम्म, तो वहां पर प्रिंट बन के आता है ओह, कि जानवर का हाथ आया, बच्चे का हाथ आया, या जैसे कोई घोड़े का पैर बना। तो फिर वहां से कुछ लोग हैं जो इस चीज़ का पता करते हैं कि अगले जन्म इन्हें इन चीज़ों का मिले। लेकिन वहां पर बोलते हैं कि अगर उस राख में कुछ नहीं आया, वो प्लेन है, तो फिर उनको मुक्ति मिल गई। ये आपने नहीं सुना होगा। हाँ ये मैंने नहीं ये सुना आपके लिए नया है। होगा। हाँ ये मेरे लिए नया है। वैसे यूपी वाले ये भी चीज़ बताना कि क्या ये सही में जो चीज़ है सौतन के लॉकेट वाला सीन, और उस पे क्या लिखा भी रहता है क्या सौतन? नहीं, उस पे कुछ लाइक कुछ ऐसा बना रहता है। मैंने देखा नहीं है वो, लेकिन मुझे पता है उस पे कुछ तो बना रहता है। सौतन का कुछ स्ट्रक्चर या ऐसा कुछ तो बना रहता है। और अगर गलती से वो टूट गया तो टूट गया फिर बनवा के पहन लीजिए। उसी को नहीं पहन सकते? नहीं, टूटा कैसे पहनोगे आप? उसको बनवा के पहनना होगा ना। वाह, ये तो बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही है। नॉन बिलीवर्स अब इस बारे में क्या बोलोगे? कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। उनको बिलीव करना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि कमेंट सेक्शन तो मिक्स आने वाले हैं, हाँ। क्योंकि हमारी यूपी की ऑडियंस बहुत मस्त है और बहुत सारी है, तो वो ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हाँ भाई ऐसा होता है। क्योंकि ये चीज़ें वंचित कैसे हैं हमसे, हम तो यही नहीं जान पा रहे। हाँ, कुछ चीज़ें रह गई हैं शायद। पता नहीं आज तक हमारे कैसे ये चीज़ क्योंकि हाईलाइट नहीं मेरे हुई। यहाँ मेरी नानी ने ये चीज़ें फील की हैं। मेरे जो नाना थे उनकी जो पहली शादी हुई थी, मेरी नानी जो पहली नानी थी मेरी, उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरी पहली नानी से मेरे एक मामा थे, और जो मेरे नाना की दूसरी शादी हुई थी उनसे उनके 4 बच्चे थे। लाइक मेरे 3, मेरी मम्मी को लेके 3 बहनें और 1 भाई, मेरे मामा। तो जो सबसे बड़े वाले मामा हैं जो दूसरी नानी के थे, उनकी शादी, पहली नानी की। हाँ उनकी शादी थी। तो एक हमारे यहाँ रस्म होती है, लाइक मेरी जो पहली नानी थी वो बहुत शांत नेचर की थी। तो मेरी जो अपनी नानी थी वो क्या करती थी, सौतन वाला जो लॉकेट है उसको निकाल के, वो जो मेन गेट होता है ना, मतलब उनके रूम का जो मेन दरवाज़ा, उस पर वो टांग देती थी कि ये रक्षा करेंगी। हाँ, रक्षा करती हैं, माना जाता है कि वो रक्षा करते हैं, तो वो टांग देती थी। बाकी कुछ सौतनें होती हैं ना, वो नहीं निकालने देती, आप नहीं निकाल सकते हो उनका। आपको पहले उन्हीं की पूजा करनी है, फिर आप कुछ भी करोगे। मेरी नानी ने निकाल के रख दिया था, क्योंकि मेरी बड़ी नानी बहुत शांत थी। उन्होंने निकाल के रख दिया। फिर हमारे एक रस्म होती है, मतलब यूपी में जो लोग हैं वो जानते होंगे, परछन। अच्छा। हाँ, वो एक ओखली होती है ना, ओखली में जो वो क्या उसको बोलते हैं, मूसल। हाँ मूसल, मूसल से वो करते हैं, वो ऐसा कुछ, मसाले कूटते हैं वगैरह हाँ वगैरह। हाँ, उससे ऐसे पल्लू में लेके लड़के के ऊपर 7 बार किया जाता है। तो जैसे ही मेरी नानी गई, उनसे वो मूसल उठ ही नहीं रहा था।
तो उधर से आवाज़ आती है पीछे से कि पहले मेरा हक है, ओह! पहले मेरा हक है। फिर मेरी नानी सुन के शॉक, उनको लगा कि कौन बोल रहा है, कोई कोई मेरे से बड़ा है क्या कि जो पहले करेगा। फिर से नानी उठाई, फिर से वो करने गए, फिर से आया कि पहले मेरा हक है। भाई साहब। फिर मेरी नानी को याद आया, फिर वो गले पे हाथ लगाई, कही पहन के नहीं आए, ये बहुत बड़ी गलती की है। और फिर दौड़ के गई, पहन के आई, फिर से उन्होंने किया, तो फिर आराम से कर ली। ये तो वो वाली बात होगी कि पहले नानी शांत थी हाँ तो चीज़ें बता दी जाती थी, कोई और हाँ, होती गुस्सैल सी तो वो तो तो वो तो फिर कर बहुत देती बुरा हो काम। जाता। हाँ मूसल से मसाले नहीं, कुछ और ही कुटता फिर। हाँ। खैर आते हैं नेक्स्ट इंसिडेंट पे। मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग है कि यार इतनी सारी चीज़ें लोग अपने साथ रख रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आने देते इन सब चीज़ों को। नहीं, नानी से रिलेटेड एक और चीज़ है, मेरी बड़ी नानी से। मेरी बड़ी नानी के जब जो मेरे मामा हैं उनके जो बेटे हुए जब, तो वो लोग अपने नानी गांव में हुए थे। जो मेरे भैया लगेंगे वो नानी गांव में हुए थे। तो वहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है ना कि वो होता है ना उपले, उपले को जब तक बच्चा 6 दिन का नहीं हो जाता है वो उपले सुलगा के रखा जाता है, उसको जला के वहाँ पे। तो एक दिन सब लोग सो गए और जो था वो आग बुझ गई, किसी को पता नहीं है, सब सो गए। जो मेरी नानी थी, मतलब नानी, वो अपनी जो समधन है उनको सपना दिखाती हैं कि मेरा नाती सोया हुआ है और उसके बगल में जो उपला जल रहा था वो बुझ गया, तुम लोगों को ध्यान नहीं है क्या। फिर अचानक से उनकी झटके से नींद खुली तो वो देखी तो उसमें नया उपला लगा हुआ था पहले से। वाओ। हाँ, फिर सबने पूछा कि किसने लगाया, किसी को पता नहीं है। भाई सल्यूट एक बार, चरण स्पर्श नानी जी के, जो इस तरीके से रक्षा कर रही है परिवार की। हाँ, वो बहुत रक्षा, क्योंकि हमारे यहाँ ये मानते हैं ना कि जो 6 दिन तक बच्चे को बहुत सेफ रखना, छठी वाले दिन बहुत सेफ रखना पड़ता है बच्चे को, नहीं तो फिर बुरी आत्माओं का साया हो जाता है उस पर, वो फिर ले जाते हैं बच्चे को अपने साथ। छठी वाले दिन हमारे यहाँ बहुत सेफ। तो मैंने जो ऑफ कैमरा आपको बताया था आपके पितरों के बारे में, वो नानी जी हाँ थी। हाँ, नहीं वो पितर मेरे मेरे साइड के भी हो सकते हैं, मेरा अपना गांव है, और नानी साइड के भी हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है यार। वैसे ऐसा लग रहा है ऐसे लोग सामने खुल के बताते नहीं है पॉडकास्ट पे, वरना इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं यूपी में। वो तो चलती है। और मेरी जो अपनी नानी थी वो हाँ। बहुत शौकीन थी, लाइक उनके फैमिली वाले जो थे वो कोलकाता में रहते थे, तो वो नहीं, वैसा नहीं, कॉल मतलब कटा तो एकदम से आंखें खुल जाती है। नहीं नहीं नहीं, वो कोलकाता में जैसे जॉब करते थे ना, तो उनके लिए चीज़ें ऐसे सुगंधित चीज़ें भेजना, तो उनके लिए बहुत ऐसा सुगंधित तेल उन्होंने भेजा था। मेरी नानी एकदम बन ठन के रहने वाली, तेल वेल लगा के अच्छे से एकदम काजल वाजल लगा के बहुत अच्छे से रहती। पान खाने की उनकी आदत थी, पान खाती थी। और उसके बाद क्या हुआ ना कि एक बार वो गली से गुजर रही थी, मेरे पड़ोस में एक है, मतलब मेरी मम्मी के ख़ानदान साइड से, तो उनके यहाँ भी उनकी जो मम्मी थी, मतलब उनके जो पापा थे उनकी पहली वाइफ की डेथ हो गई थी, दूसरी शादी हो गई थी। तो मेरी नानी वो गली से गुजर रही थी, उनको वो बेहोश हो गई वहाँ पे। फिर जब उनकी नींद खुली वो कह रही मेरी ननंद कहाँ है। पूछा कि आपकी ननंद, आप अपनी ननंद को क्यों बुला रही है। फिर वो उनके घर की जो लड़की थी उनका नाम ले रही थी। तो फिर पूछा गया कि आप कौन हो, तो फिर वो बताए कि उनका नाम लेके कि मैं ये हूँ, आप मेरी ननंद को बुलाओ। तो पूछा गया कि क्यों, ननंद को क्यों बुलाना है। तो बोलती है कि नहीं, मुझे आप बुलाओ ननंद को, मैं अपनी ननंद को इसे बताऊंगी कि क्यों मैं बुला रही हूँ। फिर उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि मेरे गहने इस जगह पे हैं। पहले के लोग क्या करते थे, डाकू के डर से गाँव में दबा देते थे। हाँ, दबा देते थे मिट्टी में। तो उन्होंने उनके अंदर, मेरी नानी के अंदर आके बताया कि इस जगह पे मैंने अपने गहने गाड़ रखे, आप निकाल लो। और वहाँ पे निकाला गया तो वहाँ पे गहने थे। फिर उन्होंने छोड़ा मेरी नानी को। क्या बात है यार, कितने अच्छे हैं यार पितर जो पूर्वज हैं। हाँ, और लोग फिर भी नहीं पूछते उन्हें। पितरों को तो पूछना चाहिए, क्योंकि बोला जाता है कि भगवान को एक बार ना पूछो तो वो है, लेकिन पितर को ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि पितर बिगड़ गए तो फिर इंसान का ज़िंदगी बिगड़ गया। वैसे तो अब खैर ये चीज़ है ही कि आधे घरों में जो पितर होते हैं वो नाराज़ ही चल रहे होते हैं। हाँ और रीज़न यही होता है कि श्राद्ध में चीज़ें रह जाती हैं, जो उनकी चीज़ें होती हैं, पिंडदान वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे पूजा पाठ होते हैं जो रिचुअल्स नहीं होते टाइम पे, जिसकी वजह से चीज़ें होती हैं। फिर
घर में पितरों का आना जाना भी होता है, वैसे आपने कभी देखा अपनी आंखों से नहीं, मैंने नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। कि बड़ी नानी कभी आ गई हूँ? नहीं, मैं उनको कभी देखी नहीं, मतलब मेरे जन्म के पहले मेरी नानी और नाना की डेथ हो गई थी। जो हाँ। दूसरे थे वो भी हाँ, शांत हो हाँ, गए? हाँ, हाँ, डेथ हो गई थी दोनों जन की, तो मैंने किसी को नहीं देखा। और मेरी दादी की भी। मेरी दादी तो जब मेरे पापा बहुत छोटे थे, 5 साल के, तभी उनकी डेथ हो गई थी, तो मैंने नहीं देखा। बस मैंने दादा को देखा अपने। तो चलिए अगले किस्से पे आते हैं, जो आप बता रहे थे ऑडियंस के लिए कुछ खतरनाक बचे। ये एक मेरी फ्रेंड ने बताया था कि उसकी एक फ्रेंड है, उसकी बहन छोटी थी, लाइक अभी तो वो लोग काफ़ी बड़े हो गए, मेरी फ्रेंड भी तो बड़ी है, तो उसकी वो भी बड़े हो गए होंगे, उसकी बहन भी। तो छोटी जब उसकी बहन थी तो 6 साल की, तो वो छत पे होते हैं ना बच्चे, टहलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो वो भी खेल रही थी छत पे, नॉर्मल कोई था नहीं, वो अपने आप से छत पे सेकंड फ्लोर पे जाके खेल रही थी। उसने अपने घर के बगल में देखा कि एक खंडहर है, उसके घर में, मतलब बगल में वो हमेशा से ही था खंडहर। तो पहले घर था वो किसी का टूट गया, वो लोग नहीं रहते थे, तो वो फिर खंडहर बन गया। तो फिर वो वहाँ से ऐसे बच्ची जो है खेलते खेलते जाके, वहाँ पे बच्चों का होता है कि जाके देख लें, हम बड़ों का भी होता है कि जाके देखो कि यहाँ क्या है वहाँ क्या है, हम देखते रहते हैं। तो वो लड़की वहाँ जाके ऐसे झांक रही है नीचे, तो खंडहर में कि क्या है, वो ऐसे खंडहर में देख रही है, उसको कुछ दिख नहीं रहा है। फिर थोड़ी देर बाद उसको लगता है कि उसकी एज की कोई छोटी बच्ची उस खंडहर में खेल रही है। अच्छा। तो वो उस बच्ची को बोलती है कि तुम किसके घर की हो? गाँव में होता है ना कि पूछते हैं किसके घर की हो? तो वो बच्ची जवाब नहीं दे रही। 2 चोटी की हुई है, फ्रॉक पहनी हुई है, वो जवाब नहीं दे रही है। वो फिर से उसको झाँक के ऐसे बोलती है कि तुम किसके घर की हो? वो इग्नोर मार देती है। तीसरी बार जो वो पूछती है कि तुम किसके घर की हो, वो बच्ची नीचे ज़मीन से उठ के सामने आ जाती है, दूसरी साइड खंडहर के ऊपर उठ के उसके सामने, दोनों आमने-सामने। ये जो लड़की है ये बेहोश हो गई वहीं पे, और ये इसको पकड़ ली, इसके अंदर आ गई। पोजेस कर लिया। हाँ, उसके अंदर आ गई इसकी आत्मा। फिर इसको उठाया गया, पूरे घर वाले आए, जगाए, क्या हो गया क्या हो गया? इसको एकदम हाई फीवर, किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि हुआ क्या है, और वो लड़की बता ही नहीं पा रही है कि क्या हुआ है। फिर होता है, डॉक्टर को दिखाया इन्होंने, कोई असर नहीं है, फीवर नहीं उतर रहा है। फिर लास्ट में क्या हुआ कि एक दुर्गा माता का मंदिर है उनके गांव में, वो वहाँ पे ले जाते हैं। तो वो लड़की जो है उसको पूछा जाता है कि जो लोगों के अंदर माता आती हैं, तो एक जन थी गाँव में जिनके अंदर माता आती थी, तो वो उनसे पूछी कि तुम कौन हो? इस बच्चे के शरीर में क्यों आई हो? वो बोली मैं तो आराम से नीचे टहल रही थी, यही मुझे बार-बार पूछ रही थी, किसके घर की हो, किसके घर की हो? तो फिर उसकी बैक स्टोरी जब पता चली, तो वो जो थी वो एक बड़ी औरत थी, उसकी शादी हो गई थी, लेकिन दहेज के लिए उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया था कि तुम जाओ अपने मायके, जब तक तुम दहेज लेके नहीं आओगी तुमको नहीं आना है। वो फिर वो ना उसके घर वालों ने दहेज दिया, क्यों, कब तक कोई दहेज देगा? आप एक लिमिटेड दे सकते हो ना, आप शादी के टाइम दोगे कि फिर शादी के बाद भी भगा दिया गया तो आप फिर भी नहीं ना दहेज देते रहोगे। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं अपनी बेटी को रख लूँगा, तुम रहने दो, मैं नहीं देने वाला हूँ दहेज। वो लड़की डिप्रेशन में चली गई, उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड कर लिया तो भूतों का बसेरा तो वहीं पे होता है जहाँ पे ऐसी खाली जगहें होती हैं। फिर वो उसी में घूमती थी एक बच्ची का रूप लेके, और ये उसको छेड़ दी, उसके ऊपर आ गई। इसको बोला गया छोड़ दो इसको, बोली नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। अच्छा। मैं छोड़ूंगी ही नहीं इसको, इसने मुझे क्यों छेड़ा? मैं खुद ही इतनी दुखी थी, मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मुझे क्यों छेड़ा? मैं तो इतने आराम से जा रही थी, टहल रही थी, वैसे भी मेरी ज़िंदगी में बचा ही क्या था, इसने मुझे छेड़ दिया, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। फिर उसको बहुत रिक्वेस्ट किया गया, उसको भोग दिया गया कि लो, तुम्हें तुम्हें जो चाहिए वो लो। उसने नॉनवेज मांगा, नॉनवेज खाई, वो मीठा खाई, उसके बाद जाके उसने छोड़ा। उससे वादा लिया गया कि छोड़ो तुम इस लड़की को, दोबारा नहीं आओगी। उसने किया कि ठीक है मैं नहीं आऊँगी, लेकिन ये लड़की मुझे दोबारा ना छेड़े। एक बात बताइए, आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, दहेज वाला जो मामला होता है? मेरा तो यही है, मैं अपना पर्सनली सोचती हूँ कि जो लड़का एक बार दहेज मांग सकता है वो पूरी ज़िंदगी मांग सकता है, उसकी फैमिली पूरी ज़िंदगी मांग सकती है। तो ऐसे लड़के से तो शादी करें ही ना जो दहेज मांगे।
क्योंकि अगर आप मुँह नहीं खोल रहे हो, नहीं माँग रहे हो, तो जो लड़की वाले की क्षमता है, वो अपनी बेटी को वो चीज़ें देंगे। आपके मुँह खोलने पे वो प्रेशर में आ जाते हैं। वो कहाँ-कहाँ से चीज़ें अरेंज करते हैं, उधार लेते हैं, अपनी ज़मीनें बेचते हैं, कितने दिन वो प्रेशर में रहते हैं। आपने कभी सोचा है कि एक लड़की की शादी होती है, उसके बाद उसका बाप हिसाब लेके बैठ जाता है, उसके पास रोने की भी फुर्सत नहीं होती है। कभी टेंट वाला आ रहा है पैसे माँगने, कभी मिठाई वाला आ रहा है माँगने, कभी केटरिंग वाला, कभी कोई, कोई ना कोई आ ही रहा है पैसे माँगने। लड़की के बाप के पास फुर्सत नहीं रहता है कि वो बेचारा बैठ के रो ले। और तो भी लड़के वालों की डिमांड होती है, मुझे तो यही कार चाहिए। उनको लड़की नहीं चाहिए। आप आज के टाइम में भी ये चीज़ है कि लड़की कितनी भी एजुकेटेड हो, उनको दहेज ही चाहिए। लड़की के साथ साथ दहेज चाहिए। अभी तो ये भी डिमांड है कि लड़की जॉब वाली चाहिए, लड़की सुंदर चाहिए, लड़की से दहेज लेंगे तभी होगी शादी। मेरा तो है कि मुझे तो ऐसे लड़के से एकदम शादी नहीं करनी है जो दहेज ले। सुन रहे हो ना, तुम्हारे लिए पूछा था ये। लेकिन एक चीज़ है कि जब सामने से दहेज मांगा जा रहा है हाँ। तो उस टाइम पर उस रिश्ते को ठुकराया भी तो नहीं जा रहा ना। जैसे मान लो आप ही की बात चल रही है, अगर कोई बोल रहा है तो आजकल तो खैर एक अलग ही लाइन चल रही है ना कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हाँ, जो आप अपनी मर्जी से दे दो हम तो वो बस वो कर लेंगे भाई साहब बहन जी, ठीक है। फिर जब सामने से ये लाइन आ जाती है और सामने जो लड़की के पापा होते हैं वो इस चीज़ को समझ जाते हैं, तब भी तो वो रिश्ता खत्म नहीं करते। मेरे यहाँ ये हिसाब नहीं है। मेरे यहाँ मेरे माँ बाप बोलते नहीं, अगर जिस दिन लड़के वाले मुंह खोल दिए कि मुझे ये चाहिए, उस दिन रिश्ता ख़त्म, नहीं होगी शादी। मेरी बेटी को मैं रख लूँगा, नहीं होगी शादी। क्योंकि जो इंसान एक बार मांग सकता है वो मांगता रहेगा, वो फिर आपकी बेटी को खुश नहीं रखेगा और ना वो फिर लड़की इज्जत करेगी। अगर आप लड़की की फैमिली से दहेज ले रहे हो तो फिर वो लड़की इज्जत नहीं करेगी कभी आपकी। फिर अगर आपकी सास बोले कि बेटा मेरे लिए चाय ले आओ, क्यों ले आएगी वो तो इतना दहेज लेके आई है। आपने तो देखा नहीं कि उसके माँ बाप ने कैसी स्थिति झेली, कितना प्रेशर था उनके ऊपर, कहाँ से उधार ले आए, क्या किए, खेत बेचे, क्या किए। आप तो पूछने गए नहीं कि बहन जी भाई साहब आपने कैसे किया, आपने तो बस मुंह खोल दिया। फिर वो लड़की कैसे इज्जत करेगी आपकी, फिर वो क्यों करेगी आपके लिए कुछ। तो मतलब अगर दहेज ना मांगे जाए तो इज्जत करेगी? हाँ बिल्कुल करेगी। वो तो फिर इज्जत करेगी ही करेगी आपकी ना, कि इन्होंने कुछ मांगा नहीं, तो वो भी माँ बाप की तरह ही मानेगी उनको कि ये जब ये इंसान मेरे माँ बाप के बारे में सोच के मेरे से कुछ नहीं मांग रहा है, तो मैं भी तो इसके माँ बाप की कदर करूँ, इन लोगों की कदर करूँ। खैर मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ जान के, बट ये एक इंडिविजुअल थिंकिंग है। हाँ जो आपको लग रहा है कि ऐसे होने पे ऐसा होगा, वैसे होने पे वैसा होगा, बट जो लोग दहेज दे रहे हैं वो उनके बीच में भी कलेश है, जो लोग दहेज नहीं दे रहे उनके बीच में भी कलेश वो है। तो है, वो तो आप देख लो, लव मैरिज में भी डिवोर्स हो रहा है, अरेंज में भी हो रहा है। हाँ, वो तो तो है। ये एक अच्छी थिंकिंग है कि सामने वाला अगर दहेज मांगता है, कुछ भी है, एक इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, हाँ लड़के का भी और लड़की का भी। बिल्कुल। तो इसको हम उस तरीके से नहीं सोचते कि लोगों के दिमाग में ये आए कि यार ऐसा भी होता है वैसा भी होता है। जस्ट नॉर्मली कि ये घर परिवारों की बात होती है, हाँ बड़ों की बात होती है। कुछ घर नहीं पसंद करते, कुछ घर पसंद करते हैं, कुछ अपने आप से देना पसंद करते वही हैं, तो। कुछ लेना पसंद करते हैं। तो भाई वो अब जनता के ऊपर है कि वो उस चीज़ को किस तरीके से लेगी। लेकिन यहाँ से ये चीज़ पता चल जाता है कि जो लड़की पढ़ी लिखी है, जो लड़की इंडिपेंडेंट है, तो वो नहीं चाहेगी कि उनके घर वाले दहेज दें, बिल्कुल लेकिन फिर भी घर वाले अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ते नहीं, वो नहीं छोड़ते। और जहाँ पर वो हाथ आगे बढ़ाते फिर कंधा और सर सब खींच लिया जाता है। और ये सारे केसेस में नहीं होता है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर इन सब चीज़ों को लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अदरवाइज जो लड़कियाँ होती हैं, जो शादीशुदा होती हैं, वो अलग होने के लिए भी इस चीज़ का मुद्दा बना देती है कि हाँ भाई बिल्कुल। मेरे से दहेज मांगा गया। तो हम सिक्के के एक पहलू को नहीं देखते, दो पहलू है, जो एक देखा जा रहा है, एक नहीं देखा जा रहा। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लोग इसे सुपर पावर की तरह यूज़ करते हैं, कुछ लोग इसको सही में बताते हैं, मुद्दा बताते हैं। बिल्कुल लड़कियां इसका यूज़ कर रही है। मैं लड़कियों के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, लड़कियां इसका यूज़ कर रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। वो अगर 10 रुपये भी नहीं लेके आई हैं फिर भी वो क्लेम कर रही है कि मेरे बाप ने करोड़ दिया है, और वो लड़के की ज़मीन हड़प ले रही हैं कि नहीं, वो फिर लड़के को ज़मीन बेच के इनको देना है करोड़। वो हो रहा है आजकल के टाइम इसीलिए में। मैंने बोला ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे अभी आपने ये वाला पहलू देखा, इससे पहले आप वो वाला पहलू देख रहे थे। तो हमें तो वो देखना पड़ता है कि जनता कमेंट्स में हर चीज़ पूछना चाहती है कि आपने इस चीज़ को क्यों नहीं पूछा, उस चीज़ को क्यों नहीं पूछा। लेकिन ठीक है, ये एक हॉरर पॉडकास्ट है, हम इसको हॉरर की तरफ लेके जाएंगे।
सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने बताया, जो एक सरलता और सहजता आपके अंदर है, जो चीज़ें आपने एक्सप्लेन करी, बताई, जो सही में आपने अपनी आँखों से देखी नानी के बारे में बताया। तो मैं यही चाहूँगा कि जनता अगर आपसे कनेक्ट होना चाहती है तो आपका इंस्टाग्राम हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहे हैं। तो जनता जनार्दन जो हमारी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आप इनसे कनेक्ट होना चाहती हैं तो प्लीज़ इन्हें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर इनसे कम्युनिकेट करना चाहती है तो मैसेज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, पब्लिक है तो आप आराम से बात कर सकती हैं, अगर सामने वाले की इच्छा हुई तो। इसके बाद मैं आपसे यही कहूँगा कि एक स्पेशल अनाउंसमेंट, जो चीज़ अभी हमें काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही है, कि हमें हमें काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया कि भाई बैटिंग, सट्टा, इन सब चीज़ों को प्रमोट कीजिए। वो लाखों पैसे देने को तैयार थे, हमने उन्हें मना कर दिया। इस चक्कर में उन्होंने हमारा फेसबुक पेज जो है वो हैक कर लिया है। तो 19,000 फॉलोवर्स थे और उस पे अगर कोई भी आपसे बात करने की कोशिश करे तो स्क्रीनशॉट हम लगा रहे हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए। हमारी वेरीफाइड प्रोफाइल वाली जो एक है प्रोफाइल, उसी पे हमसे जो आप कांटेक्ट कीजिएगा। अगर ये पेज कुछ भी सट्टे से, गैम्बलिंग से रिलेटेड कुछ भी अपडेट करता है तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। अगर आप इस पेज को अभी भी फॉलो कर रहे हैं तो अनफॉलो कर दीजिए, साइड में रख दीजिए, क्योंकि अभी हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम डिपार्टमेंट से इस बारे में बात हो रही है कि ये पेज रिकवर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उन्होंने एक आशा की किरण दिखाई तो है, बट कोई नहीं, अगर नहीं भी रिकवर हो पाएगा तो आप जनता हमारे सामने है। इसके बाद एक चीज़ मैं आपकी नज़रों में लाना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके इंसिडेंट बहुत छोटे होते हैं, जैसे 1 मिनट के, 1.5 मिनट के, 2 मिनट के, तो वो यही सोचते हैं कि हम इंसिडेंट को क्या ही भेजें। तो हमने एक चीज़ स्टार्ट की है कि आप हमें इंसिडेंट भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे दिख रही होगी, और जो इंसिडेंट आप भेजेंगे हम उसे नरेट करेंगे, पिक्चराइज करेंगे, और आपको उस चीज़ में टैग भी किया जाएगा आपकी परमिशन से कि आपको टैग करना है या नहीं करना, ताकि लोग फिर आपसे कनेक्ट हो सके, उस चीज़ को पूछ सके। ये चीज़ हमने नहीं स्टार्ट की है, अभी मैं ये पॉडकास्ट में बता रहा हूँ, अपनी मेन स्टोरीज पे ही बताऊंगा। तो अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं, हमारे इंस्टाग्राम लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप बता सकते हैं। और जैसे पहले मैं करता था वैसे ही करूँगा, पहले मेरा यही कॉन्सेप्ट था। इसके बाद भाई हम सब्सक्राइबर को बुला रहे हैं गेस्ट के साथ, तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? अगर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है और आप चाहते हो कि जनता के सामने आप लेके आओ ताकि वो अवेयरनेस ले पाएँ, तो आप भी आ सकते हो हमारे सेंटर में, जो कि दिल्ली में है। प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ, जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। हमारी टीम एक बार उसे रिव्यू करेगी और फिर आपको बुलाया जाएगा, पूरा गाइड किया जाएगा। दिल्ली में सेंटर है तो आप आराम से आ सकते हैं, कैमरे के सामने आप चीज़ें बता सकते हो, उससे जनता अवेयरनेस ले सकती है। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रही है, इसी तरीके से बनाए रखिए। और लास्ट में आके जो मैं हमेशा बोलता हूँ, माँ बाप का ध्यान रखिए, उनका सहारा बनिए। इस उम्र में उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा ध्यान रखिए कि भाई बहनों को भी नज़र रखें, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है, कौन कब क्या कर दे किसको कुछ नहीं पता। तो दी हुई चीज़ों को इग्नोर कीजिए, बाहर का थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।